शापित हवेली। राधापुर गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी, दीवारों से जर्जर और खिड़कियों से खाली हवेली, जिसे लोग डर के मारे शापित हवेली कहते थे। रात होते ही उस हवेली की ऊंची छतों से अजीब सी हल्की गूंज आती थी, जैसे कोई अंदर से आवाजें दे रहा हो। दिन में उस हवेली के गेट पर जंग लगी लौह कड़ी झूल रही थी। शाम होते ही गांव वाले जल्दी अपने घरों में लौट जाते। एक रात 3 दोस्त अजय, नीना और समीर साहस जुटाकर उस हवेली के अंदर जाने का फैसला कर बैठे। हृदय की धड़कनें तेज थीं, लेकिन सा भारी थी। हवेली के मुख्य दरवाजे से कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अजय ने टॉर्च जलाई। धूल भरी चालें और ताड़ बांस की छड़ें टूटी पड़ी थीं। दीवार पर एक बासी तस्वीर थी, जिसमें एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ झलक रही थी, जैसे उम्मीद और ग्लानि का संगम। नीचे लिखा था, यहां से लौटना आसान नहीं है। नीना ने कांपते हुए पूछा, क्या सुनाई दिया? तभी सीढ़ियों की तरफ से कोई हल्की खड़खड़ाहट। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो छाया दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दोस्त बहक गए। अजय ने भागने को मुंह मोड़ा, लेकिन पीछे एक चीख सी गूंजी। नीना ने देखा, उस महिला चित्र की आंखों में अब चमक थी, और सचमुच फोटो के बाहर एक रूप खड़ा था। उन्होंने दौड़ लगाई। दरवाजा बंद हो गया। गूंज उठी, तुमने मेरा इंतजार किया। समीर गिर पड़ा। अजय ने उसे खींचा। नीना चिल्लाई। तभी अचानक हवेली में पूरी तरह अंधेरा छा गया। जब सुबह गांव वालों ने देखा तो तीनों गायब थे। बस हवेली के गेट पर उनकी चप्पलें बिखरी थीं। गांव में फिर कहा गया, शापित हवेली एक रहस्य है, जो किसी के लिए भी कभी समाप्त नहीं होती। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।